हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पढ़ना पड़ेगा। आज आपको हम इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे कि इंग्लिश में कितने सब्जेक्ट होते हैं और कौन कौन से होते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट SUBJECT, इसे पढ़ेंगे क्या? सब्जेक्ट SUBJECT। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, इंग्लिश में सब्जेक्ट की दो हिंदी होती है। एक होती है विषय और एक जो दूसरी होती है सब्जेक्ट की हिंदी, वो होती है कर्ता। सब्जेक्ट की कितनी हिंदी होती है? दो। एक होती है विषय, एक होती है कर्ता। विषय कैसे? जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये सब हम स्कूलों में पढ़ते हैं 10वीं 12वीं क्लास में। तो ये सब क्या होते हैं? हमारे विषय होते हैं। इसकी जो इंग्लिश होती है वो क्या होती है? सब्जेक्ट होती है। अब बात कर लेते हैं कर्ता की कि कर्ता क्या होते हैं। तो आई, वी, यू, ही, सी, इन सबको जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं सब्जेक्ट के रूप में, तो वहाँ इन्हें हिंदी में क्या बोला जाता है? कर्ता। इन्हें हिंदी में क्या बोला जाता है? कर्ता बोला जाता है। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि सब्जेक्ट की कितनी हिंदी होती है? दो हिंदी होती है। एक होती है विषय, एक होती है कर्ता। विषय जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, साइंस, ये सब हमारे विषय हुए। और कर्ता कैसे? जैसे आई, वी, यू, ही, सी, ये सब क्या होते हैं? हमारे कर्ता होते हैं। अब आइए देख लेते हैं इंग्लिश में सब्जेक्ट कितने होते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इंग्लिश में सब्जेक्ट दो होते हैं। फर्स्ट नंबर होता है सिंगुलर सब्जेक्ट SINGULAR सेकंड नंबर की बात करें, सेकंड नंबर होता है प्लूरल सब्जेक्ट PLURALSUBJECT। सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें तो इसकी हिंदी होती है एक वचन कर्ता, और प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो इसकी हिंदी होती है बहुवचन कर्ता। अर्थात हमने सीखा सब्जेक्ट इंग्लिश में कितने होते हैं? दो होते हैं। एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें तो इसकी जो हिंदी होगी वो होगी एक वचन कर्ता, और प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो जो इसकी हिंदी होगी वो होगी बहुवचन कर्ता। इस तरीके से हमने सीखा इंग्लिश में सब्जेक्ट दो होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। अब आगे आइए देख लेते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। तो सिंगुलर की स्पेलिंग होती है SINGULARSUBJECT। इसे पढ़ेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट, इसकी हिंदी होगी एक वचन कर्ता। अब देख लेते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो ही, सी, इट, नेम, ये हमारे क्या माने जाते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट। अब आइए इनकी हिंदी देख लेते हैं। इनकी हिंदी क्या होती है। तो ही मीन्स होता है वह, सी मीन्स होता है वह, इट मीन्स होता है यह, नेम मीन्स होता है किसी का नाम आ जाए। यानी इंग्लिश में किसी का एक व्यक्ति का नाम आ जाए तो वो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। अब देख लेते हैं ही और सी की हिंदी वह होती है। तो जो ही की हिंदी वह यूज होती है वो पुरुष के लिए, और जो सी की हिंदी वह यूज होती है वो स्त्री के लिए। अर्थात जब भी हम ही किसी सेंटेंस में देखेंगे तो वहाँ हमें पुरुष का बोध होगा, और जब भी हम किसी सेंटेंस में सी देखेंगे तो वहाँ हमें स्त्री का बोध होगा। इस तरीके से हमने क्लियर किया कि ही, सी, इट, नेम ये क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। इनकी हमने हिंदियाँ भी देख ली। ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, इट मीन्स यह, नेम मीन्स किसी व्यक्ति का नाम आ जाए। आइए अब देख लेते हैं प्लूरल सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। तो PLURALSUBJECT, इसे पढ़ेंगे प्लूरल सब्जेक्ट, इसकी हिंदी क्या होगी? बहुवचन कर्ता। अब देख लेते हैं प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो आई, वी, यू, दे, ये इंग्लिश में प्लूरल सब्जेक्ट माने जाते हैं। आई, वी, यू, दे, ये सब इंग्लिश में क्या माने जाते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट माने जाते हैं। आई की हिंदी होती है मैं, वी की हिंदी होती है हम, यू की हिंदी होती है तुम, दे की हिंदी होती है वे। इस तरीके से हमने सीखा कि प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। आई, वी, यू, दे। आई की हिंदी होती है मैं, वी की हिंदी होती है हम, यू की हिंदी होती है तुम, दे की हिंदी होती है वे। इस तरीके से हमने क्लियर किया कि इंग्लिश में कितने सब्जेक्ट होते हैं और कौन सा कौन सब्जेक्ट होता है और
कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से वर्ड हैं। तो हमें विश्वास है कि आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा।